एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले अस्तित्व में आ गई। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, तो इसको ग्रैब करो और अपना भविष्य सुधारो। कि आपके हाथ में एक अस्त्र है सीयूटी का, अगर आपने उसको सही से प्रयोग किया तो आपको भी नहीं पता आप उसको यूज करके आप इंडिया की किस बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, किस बेस्ट कोर्स के अंदर जा सकते हो। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका सिर्फ भारत में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले अस्तित्व में आ गई थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको सिर्फ पढ़ाती नहीं, अपनी लेगेसी से बहुत सारी चीजें सिखाती है, जीना सिखाती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कैसे रहना है, क्या काम करना है, हर एक चीज सिखाती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई बैरिकेडिंग नहीं है, हर एक स्टूडेंट एक साथ पढ़ता है, वहां पे फैकल्टीज आपको हेल्प करते हैं और आपको अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है। और जेईई नीट स्टूडेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगा, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर करियर। अगर आप लोगों का जेईई नीट के अंदर एडमिशन नहीं होता है तो आप लोगों को डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीयूटी आपके पास है। सीयूटी के थ्रू आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी यहां पे आपको दिखाऊंगा आपके पास कितने बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं। यहां से आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं। आप लोग यहां से बीटेक की डिग्री लेके जो चीजें आप लोग करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जेई के स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट्स या फिर कोर सीयूटी के स्टूडेंट्स, आप सभी के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने आप सभी को एक ऐसा अस्त्र दिया है, सीयूटी एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो बच्चे दूर दराज के एरिया से ताल्लुकात रखते थे, गांव से ताल्लुकात रखते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, उनके एडमिशन कैसे होने वाले हैं, तो वो इन सारी चीजों से वंचित रह जाते थे। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, तो इसको ग्रैब करो और अपना भविष्य सुधारो। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पे बीएचयू के भी 3 कैंपस हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो यहां पे भी आपके पास मेन कैंपस है, यही है जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है। और फिर साउथ कैंपस है और बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 4 के करीब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इसके अंदर। और आप सभी को भी मेन कैंपस को टारगेट करना है। कैसे करना है हर एक चीज में बताऊंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 के अंदर आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना होता है। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो सीयूटी का फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा। एंड अगेन फॉर्म फिलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना इंपॉर्टेंट आपको नाम भरना है, अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगेन उसी बात पे मैं फोकस करूंगा कि आपके हाथ में एक अस्त्र है सीयूटी का, अगर आपने उसको सही से प्रयोग किया तो आपको भी नहीं पता आप उसको यूज करके आप इंडिया की किस बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, किस बेस्ट कोर्स के अंदर जा सकते हो। उसको सही से यूज कीजिए। उसमें नाम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से भरिएगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और एक जीएटी जरूर भरिए। और डोमेन्स वही भरिएगा जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे हैं। मतलब कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बीएसटी इकोनॉमिक्स, अपना बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी भरेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भरेंगे। साइंस वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भरेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर क्या मैंने जो 6 सब्जेक्ट भर रखा है वो भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो। अगर फिजिकल एजुकेशन ले रखा है, फाइन आर्ट्स ले रखा है, वो भी भर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा जो आपने क्लास 12 की मार्कशीट पे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे वो भरे होने चाहिए। आप लोग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मे भी आपको यूनिवर्सिटीज नहीं पता हो। जब आपका पेपर हो जाए, जब काउंसलिंग शुरू हो जाए, तब आपको यूनिवर्सिटी पता चल रही हो। और अगर आपने सही से फॉर्म नहीं फिल कर रखा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं फिल कर रखा, तब आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए। इसलिए बोल रहा हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी अच्छे से बना रखी है, उसको जाकर चेकआउट करो और उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करना है आपको। क्लियर? चलिए अब मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूं। जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी है, आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, वो आधा काम हुआ है, पेपर दे दिया, आधा काम हो गया। अब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन पोर्टल खुलता है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका सीएसएस पोर्टल खुलेगा। सीएसएस पोर्टल के थ्रू आप लोग एलिजिबल होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, उसकी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे ही बीएचयू का भी अपना एडमिशन पोर्टल खुलता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। वैसे ही हर एक यूनिवर्सिटी का आता है। आप जीएनयू को ट्राई कर रहे हो, आप जेएमआई को ट्राई कर रहे हो, आप एएमयू को कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी का
एडमिशन पोर्टल खुलता है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो अभी हम लोग बातचीत करते हैं दिल्ली बीएचयू की। तो यहाँ पे एडमिशन को जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं बीएचयू के अंदर। तो हम लोग सीयूटी यूजी के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी यूजी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी 2025 का है, 2026 का नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो अभी मैं 2025 के रेफरेंस में आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे तमाम बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियरली देखें ना बेटा, यहाँ पे बीएससी मतलब बीए ऑनर्स के लिए भी कितने सारे कोर्सेज हैं, देखो आपके सामने। ठीक है, बी एलएलबी के लिए कितने सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज आप सभी के सामने। और यहाँ पे देखिएगा अगेन, मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, हर एक कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक देनी चाहिए, आपके जीएटी होना चाहिए, जीएटी इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंटेंसी होना चाहिए, बीएसटी होना चाहिए और जीएटी होना चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब अगर हर एक कोर्स के अंदर देखेंगे तो आपके पास अलग अलग कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज, एक 3 डोमेन जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ाई कर रखी है, और जीएटी। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको कोर्सेज को एक संक्षिप्त में देखना है तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं आपको एक फोकस दिखाना चाहूँ, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं कि सर एग्री बीएससी एग्री करना है हमारे को, हम कहां से करें, बीएचयू इज द प्लेस। ठीक है, बीएचयू से आप कर सकते हैं। और जेई वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा मैं, यहां से आप लोग देखो बीटेक की भी डिग्री ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो जो कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आईटी वगैरह से नहीं कर सकते आप लोग। यहां पे आप लोग कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी से। अगेन आई एम सेइंग इट्स द बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कि मैं क्या करूं, अब जेई नहीं निकला, ये ऑप्शन भर दो, बीटेक की डिग्री आ जाएगी। आप लोग बीटेक के बाद जो आपके एग्जाम्स होते हैं, आईएएस का एग्जामिनेशन, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बीएससी के लिए भी है, हर एक चीज यहाँ पे। वोकेशनल स्टडीज को भी आप लोग बिल्कुल भी वो मत सोचिएगा कि यार नहीं करना, मुझे नहीं पता, ये भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शन आप सभी के सामने होते हैं। आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ईयर्स भी दिए हुए हैं, कितने कितने सालों का यहाँ पे आपको मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है उस यूनिवर्सिटी का, तो कुछ एक फीस लेता है यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने 500 ली थी, शायद से इस बार वो बढ़ा भी दें, ठीक है, या फिर कम भी कर दें, वॉट एवर बी द केस। तो ये सारा का सारा प्रोसेस, आई होप यहां तक हर एक चीज आपको क्लियर हो गई है और इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। एंड जैसे ही आपका फॉर्म आउट होगा, आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। एज ऑफ नाउ आपको ध्यान क्या देना है, आपको फॉर्म फिलिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आप लोग इसे स्कैन कर सकते हो स्कैन करो, नहीं तो CUT विद VAARUN पे आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको CUT रिलेटेड हर एक चीज, हर एक नॉलेज दी जाती है कि जिससे आप लोग अपनी CUT के फॉर्म फिलिंग के अंदर, CUT की प्रिपरेशन के अंदर गलतियां ना करें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आज की क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा क्या क्या डाउट है और कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हम वहां पे बात करेंगे, उसके बारे में बता दूंगा मैं। और CUT वाला हमेशा आपके साथ खड़ा है, PW हमेशा आपके साथ खड़ा है और आप सभी के लिए CUT से जो भी दिक्कतें हैं उनको सबको क्लियर करने का हमारा उद्देश्य है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।